बहुत समय पहले एक गांव में वीरवती नाम की एक राजकुमारी अपने 7 भाइयों और माता पिता के साथ रहती थी। उसके बड़े होने पर उसकी शादी एक राजा के साथ हो गई। शादी के कुछ समय बाद वीरवती अपने मायके आती है और करवा चौथ का व्रत रखती है। वीरवती स्वभाव से कोमल और शारीरिक रूप से बहुत नाजुक होने की वजह से व्रत के दौरान भूख प्यास को सहन नहीं कर पाती है और बेहोश हो जाती है। अपनी बहन की बिगड़ी तबीयत को देखकर सारे भाई मिलकर उसके व्रत को तुड़वाने के लिए एक योजना बनाते हैं। इस योजना के मुताबिक भाई अपनी बहन को होश में लाने के लिए उसे चांद निकलने की खबर देते हैं और व्रत खोलने को कहते हैं, जिसे वीरवती मान लेती है। जब वीरवती चांद की पूजा करने के लिए जाती है तो 2 भाई दूर पहाड़ी पर एक आग के गोले को चांद की तरह दिखाते हैं, जिससे उनकी बहन चांद की पूजा कर सके। वीरवती उस नकली चांद की पूजा करके अपना व्रत खोल लेती है। तभी उसे अपने पति की मृत्यु की खबर मिलती है और वो अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वीरवती को माँ पार्वती और शिवजी मिलते हैं। माँ पार्वती वीरवती को बताती है कि तुमने अपना करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से खोला है, नकली चांद को देखकर खोला है, इसीलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। ये सच्चाई जानने के बाद वीरवती माँ पार्वती से माफ़ी मांगती है, जिससे खुश होकर माँ पार्वती वीरवती के पति को एक गंभीर बीमारी के साथ फिर से जीवित होने का वरदान देती हैं। इसके बाद जब वीरवती अपने महल पहुंचती है तो अपने पति को बेहोशी की हालत में शरीर में कई सारी सुइयों के साथ देखती है, जिसके बाद वो राजा की सेवा में लग जाती है और रोज़ कुछ सुइयां शरीर से निकालती है। राजा की सेवा करते हुए वीरवती को 1 साल बीत जाता है और करवा चौथ का व्रत आ जाता है। वीरवती करवा चौथ का व्रत रखने के लिए ज़रूरी सामान लेने के लिए बाज़ार जाती है। पीछे से एक दासी शरीर में बची हुई सुइयां निकाल देती है। सुइयां निकालते ही राजा होश में आ जाता है और ठीक हो जाता है। अपने पास महिला को देखकर राजा गलती से दासी को रानी मान लेता है और वीरवती को दासी बना देता है। राजा के ऐसे व्यवहार के बाद भी रानी वीरवती पूरी निष्ठा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत रखती है। एक दिन जब राजा दूसरे राज्य किसी काम से जा रहा होता है तो जाने से पहले वो दासी बन चुकी वीरवती से भी पूछ लेता है कि तुम्हें दूसरे राज्य से कुछ चाहिए, जिसके जवाब में वीरवती राजा को 2 गुड़ियों को लाने को कहती है। जब राजा वापस आता है तो वो वीरवती को एक जैसी दिखने वाली 2 गुड़ियाँ देता है। इसके बाद वीरवती अक्सर हमेशा एक गीत गुनाने लगती है, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। एक दिन राजा वीरवती को ये गीत सुनकर उससे इसका अर्थ पूछता है, जिसके बाद वीरवती पूरी कहानी सुनाती है। राजा को कहानी जानकर पछतावा होता है और वीरवती को वापस शाही सम्मान देते हुए अपनी रानी घोषित करता है। जिस तरह माँ पार्वती के आशीर्वाद और रानी के भक्ति और विश्वास से उसे अपना पति और सम्मान वापस मिला, उसी तरह हर महिला को भी अखंड सौभाग्य और सम्मान मिले।